Hello everyone, welcome to my channel. I am Anurag and first of all before starting this video, आज 22nd December है. Today is the birth anniversary of the great Indian mathematician Srinivas Ramanujan. Yes, he is a very inspiring personality. सबको उनसे इंस्पायर होना चाहिए. आप लोग भी उनकी वीडियोस देखें, जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं, उनकी लाइफ से इंस्पायर हो सकते हैं. And yes, today is the birth anniversary of the man who knew infinity. So yes, on this note, let's begin this video. Today आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम पिछली वीडियोस में हमारे सबसेट्स पर डिस्कशन हमारा हो चुका है. हमने टाइप्स ऑफ सबसेट भी डिस्कस कर लिए हैं. वी हैव ऑल्सो डिस्कस पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट. तो आज इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन थोड़े मिक्स्ड रहेंगे. इट विल बी मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ पावर सेट एंड टाइप्स ऑफ सबसेट्स एंड सबसेट्स. दिस विल बी द पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो. पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले पावर सेट पर, देन यूनिवर्सल सेट पर, एंड फिर सबसेट्स पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम. सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस सेट. ये जो सेट लिखा हुआ है इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 होंगे. ये हमें बताना है. ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस पावर सेट्स के ऊपर नहीं देखी हैं तो मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इन्होंने कह रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाई इज 4. ये जो हमारा फाई है इसे हम जानते हैं, ये होता है हमारा एम्प्टी सेट. इसका अगर मैं पावर सेट लिखता हूँ, फिर इसका भी मैं पावर सेट लिखता हूँ, और लास्ट में इसका भी मैं पावर सेट लिखता हूँ, तो ये जो पावर सेट मेरा बनेगा इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स उन्होंने कहा है 4 होंगे. ये बात हमें शो करनी है. सो देखिए, इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन, आई विल बी टेलिंग यू बोथ द मेथड. सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं. सो पावर सेट से हमें पता है कि पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट. अगर मैं फाई किसी भी, मान लीजिएगा अगर मैं पावर सेट ऑफ ए लिखने की बात करता हूँ तो मेरा मतलब है कि मैं एक ऐसा सेट लिखूंगा जिसके अंदर मेरे ए के क्या आ जाएंगे, सारे सबसेट्स आ जाएंगे. इट विल बी कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ ए. ठीक है, तो यही हम बात करते हैं. पहले एक एक करके हम इसको तोड़ते हैं. सबसे पहले हम इस वाले को देखेंगे. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं. वी हैव पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट यानी कि फाई. तो फाई के अंदर एक ऐसा सेट हमें लिखना है जो क्या हो, जिसके अंदर सबसेट्स ऑफ फाई आ जाए. अब आपको पता है जो हमारा फाई होता है, फाई इज एन एम्प्टी सेट. ठीक, तो एम्प्टी सेट के अंदर कोई अपना तो खुद का एलिमेंट होता नहीं है, बट एक थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है कि खुद एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो इसके अंदर फाई का भी एक सबसेट होगा जो खुद ब खुद एक एम्प्टी सेट होगा, तो हम यहाँ पे लिख दिया फाई. ठीक, अब थोड़ा और अंदर जाके इसको तोड़ते हैं. तो अब इतने को तोड़ लेते हैं. नाउ वी हैव पावर सेट ऑफ फाई दैट विल बी इक्वल टू. अब हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके अंदर इस पावर सेट ऑफ फाई के सारे सबसेट्स हों. तो एक तो इसका सबसेट कौन हो सकता है? एक तो इसका सबसेट ये खुद हो जाएगा. इसका अगर मैं इसका एक सबसेट लिखूं तो एक तो ये खुद हो जाएगा फाई, यही वाला. ठीक, और एक हमारे पास में एक एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा. तो हम क्या लिखेंगे? वी विल बी राइटिंग एज इन कर्ली ब्रेसेस फाई एंड फाई. अब देखिए, इन कर्ली ब्रेसेस में फाई में लिखने से और यहाँ फाई लिखने से अंतर है. वहाँ पर फाई एक एलिमेंट है इस सेट का, पर यहाँ पर ये खुद बा खुद हमारे पास में क्या है, एक एम्प्टी सेट है. ठीक है, अब और थोड़ा डीप जाके इसको तोड़ देते हैं, जो कि हमारा इतना पार्ट अब ब्रेक हो जाएगा. नाउ वी विल बी राइटिंग पावर सेट ऑफ फाई, और इसके बाहर एक और पावर सेट. तो ये क्या हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं. सबसे पहले हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है, तो फाई तो पहले आना ही है. अब आप जितने भी सबसेट्स इन 2 सेट्स के बना सकते हैं बना लीजिएगा. थ्योरम आपने पढ़ी है 2 की पावर 2, 4 सबसेट्स इसके पॉसिबल हो सकते हैं. द नंबर 1 कुड बी लाइक दिस.
इट कुड बी लाइक दिस, ये एक सबसेट इसका हो सकता है. सेकेंडली यू कैन हैव अ सबसेट लाइक दिस, एंड thirdly you can have a subset like this. ओके ये पूरा खुद, तो हम इसको लिख देते हैं फाई, हम लिख चुके और इन तीनों को भी हम यहाँ पे लिख दें, तो ये हमारा बन जाएगा फाई कॉमा ये वाला फाई कॉमा एक हमारे पास में फाई और एक हमारा यहाँ पे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम हो गई है. वी विल बी राइटिंग फाई. तो आप देखें कि लास्ट में जो है हमारा टोटल ये बन के आया सेट, इसमें हमें क्या बताने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे. तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं. सो यस, जो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था वो हमने प्रूफ कर दिया. तो अब यहाँ से आप देखें कि हमारी क्या अप्रोच थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के. मैंने कहा था 2 मेथड बताऊंगा, अभी हमने एक समझ लिया, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं. हमने इसको एक एक स्टेप करके तोड़ा. सबसे पहले हमने ये वाला स्टेप तोड़ा, दैट इज द इंटरनल स्टेप, सबसे इनर मोस्ट स्टेप था, उसको तोड़ा. पावर सेट ऑफ अ एम्प्टी सेट, मैं किसी पावर सेट ऑफ ए लिखने के लिए बोलता हूँ तो हम क्या करते हैं, ए के सारे सबसेट का एक सेट बना देते हैं. पर एम्प्टी सेट तो एम्प्टी होता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं होता है. बट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका एक सबसेट बना, खाली एक सबसेट वो था फाई, उसे हमने कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया टू मेक इट एज द पावर सेट. ठीक है, अब हमने देखा ये फिर से एक थोड़ा सा बाहर और चले गए, एक पी को और अपने साथ ले लिया. अब इस सेट का हमें पावर सेट लिखना था, इस सेट का पावर सेट विल बी द सबसेट्स ऑफ दिस सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड इसका एक सबसेट ये खुद अकेला बन सकता था. ठीक है, वैसे भी 2 की पावर 1 इज 2, तो 2 बन गए. अब एक और पी हमने इसके इंटरनल में ले लिया, एंड देन हमने उसके सारे क्या लिख दिए, सबसेट्स लिख दिए. एक बार आप देख लें तो क्या होगा इसका, एक बार एम्प्टी सेट तो इसका सबसेट बनना ही था, देखिए वी हैव हमने यहाँ पे पहले ही बना दिया था. फिर एक बार इसको अकेला करके लिख लिया, एक बार फाई को अकेला लिख लिया, एक बार दोनों को साथ में लिख लिया और यहाँ पे लिख दिया. तो 1 2 3 4 ये हमारे बन गए. तो ये तो हमारा पहला मेथड हो गया, एंड इट इज़ अ प्रिमिटिव अप्रोच. प्रिमिटिव अप्रोच इन द सेंस कि हमने ये एक नॉर्मल अप्रोच, आप देखिए दिस इज़ नॉट द अप्रोच जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा स्लो अप्रोच है, क्योंकि आपको लिखना पड़ रहा है. अब अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट आपको रिमेंबर है तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू राइट इतना सारा आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एंड नाउ वी कैन राइट आ सेकेंड मेथड. देखिए सेकेंड मेथड बहुत ईजी है. अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि द नंबर ऑफ elements in a power set of A will be equal to 2 raised to the power cardinality of that set, cardinality of that set. ये थ्योरम हमने बहुत पहले पढ़ ली थी एट द स्टार्टिंग ही, लेकिन हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन इससे पिछली वाली वीडियो में देख रखा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको कार्ड्स में इस समय ऊपर दिख रहा होगा, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट. तो हम देखते हैं कि ये थ्योरम यहाँ पे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. हमें बात पता है कि किसी के भी पावर सेट में अगर मुझसे एलिमेंट्स पूछे जाएं तो मैं 2 raised to the power कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट कर दूं. तो हम एक बार फिर से तोड़ते हैं. क्या था हमारे पास में स्टेटमेंट, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू 4. ये हमें प्रूव करना है. पहले हम देख रहे हैं इस इतने स्टेटमेंट को इस थ्योरम पे अप्लाई करके. तो बताएं कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाई. बताएं फाई में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका बन जाएगा 2 raised to the power कार्डिनैलिटी ऑफ फाई. कार्डिनैलिटी ऑफ फाई कितनी होती है, एक भी एलिमेंट नहीं होता एम्प्टी सेट में, 0. 2 to the power is 0 is 1. नाउ अब थोड़ा और आगे चले जाते हैं, इतने पार्ट को तोड़ लेते हैं. तो वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फाई. अब जरा मुझे बताएं इसमें क्या आएगा, 2 raised to the power
कार्डिनलिटी, जिसका पावर सेट निकालना है, किसका पावर सेट निकाल लेते हैं, फाइव का, तो यहाँ क्या आया 5। यहाँ किसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट ऑफ 5 का, तो वी विल बी राइटिंग कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5। बताएं कितनी कार्डिनलिटी आई है, ऊपर आप देख लें 1 आई है, 2 टू द पावर 1 इज 2। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स और थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, ये फाइनल है। वी हैव पावर सेट ऑफ 5, so it will be 2 raised to the power cardinality of power set of 5। क्यों, क्योंकि अब ये पावर सेट निकालना है इस पूरे के लिए। बताएं कितना हो जाएगा, 2 raised to the power, कितनी कार्डिनलिटी है इसकी 2, सो लेट्स वी गेट द आंसर एज 4। सो यस, हमने इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, देयरफॉर प्रूव्ड। हमने 2 मेथड से करा, ये सेकंड वाला मेथड इजीएस्ट मेथड है इसका, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक एक करके तोड़ते रहना है और आपको वैल्यू लगाती रहनी है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी हैव एज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। वी हैव अ सेट ए जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, वी हैव अ सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी, हमारे पास एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं बी कॉमा डी। सो वी हैव टू फाइंड ऑल द सेट एक्स सच दैट जो इन दो कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और देन सेकेंडली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो हमारे पास में 3 सेट्स दे रखे हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करना है। पहले हम अपना सेट ए लिख लेते हैं, वी हैव ए बी सी डी। देखिए क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहले ये आपके आगे भी हेल्प करेगा कि मान लीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता है या हमसे उसका सोल्यूशन नहीं आता है, तो एक चीज़ जो बेसिक हम कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम उनको पहले लिख लें। वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन आप उसको पहले लिख लें, क्योंकि इससे क्या होता है, हो सकता है कि अगर आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाओ जो आपसे नहीं आता है। ठीक है, और सेकेंडली एक काम और इससे होता है ये कि नंबर आपको मिल जाते हैं स्टेप, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप अगर आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, तो पहले हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हमने सेट ए हमारा लिख लिया, देन वी विल बी राइटिंग द सेट बी, वो हमारे पास है ए कॉमा बी कॉमा सी। नेक्स्ट अप वी विल बी राइटिंग द सेट सी दैट इज बी कॉमा डी। ओके, सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप देखें पहला पार्ट इसका, पहले पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा सेट एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड अ सेट एक्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या है, एक्स हमारा सबसेट हो बी का भी और एक्स हमारा सबसेट हो सी का भी। देखिए जैसे कि मैं आगे वीडियोस अपलोड करने वाला ही हूँ, जब हम ऑपरेशन डिफाइन कर रहे होंगे तो ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन है जो अभी आप आगे वीडियोस में देखेंगे जब मैं इंटरसेक्शन वाली वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन फिलहाल हम इंटरसेक्शन की बात नहीं करते हैं। सिंपल इंग्लिश में भी ये समझ में आता है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे अपने वो सारे फ्रेंड्स बता दो जो तुम्हारे भी फ्रेंड हैं एंड दे आर ऑल्सो द फ्रेंड्स ऑफ योर फ्रेंड अनमोल। मान लो तुम्हारा कोई एक दोस्त अनमोल है और मैं तुमसे कहता हूँ राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल द फ्रेंड्स ऑफ योर्स एज वेल एज ऑफ एंड दोज आर द फ्रेंड्स ऑफ अनमोल ऑल्सो। तो आप क्या करोगे, जो भी दोनों में कॉमन होगा उनको लिख लेंगे। तो वही अप्रोच हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं, X is a subset of B। यहाँ पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रूल खेल रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन के पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं। X सबसेट है B का, तो पहले हम इतने कोई डील कर लेते हैं। हमें वो सारे सबसेट लिख देने हैं जो कि B के सबसेट हों। बताओ इस B के कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं, जरा बताओ। जितने भी पॉसिबल हैं, बाय द थ्योरम आपको पता है 2 raised to the power 3 8 सबसेट्स इसके होंगे। जरा लिख देते हैं। सबसे पहले तो ये कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट होता है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। अगर आपने मेरे इन 2 थ्योरम्स का प्रूफ नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और ऊपर कार्ड्स में इसी समय आपको दिख रहा होगा, यू कैन जस्ट वॉच इट। Next up we can write single A, next we have B and the next we have C। अब हम डबल के पेयर में लिख लेते हैं। We have A comma B, then we can write B comma C and then we can write A comma C। कोई रह गया, A B के साथ आ गया, B C के साथ आ गया, A C के साथ आ गया। ठीक है, अभी भी नहीं हुए हैं पूरे, देखें कितने हो गए 1 2 3 4 5
6, देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स हमने इसके लिख दिए। अब हमने कहा था वी आर यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। क्वेश्चन डिवाइड हो चुका था, पहला पार्ट हमने डिवाइड करके लिख दिया। नाउ गोइंग टू द सेकंड पार्ट, x इज अ सबसेट ऑफ c। तो x को हमें c का भी सबसेट बनाना है, तो लिख देते हैं x इज अ सबसेट ऑफ c। जरा देखें c के कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं। c में केवल 2 एलिमेंट हैं, बाय द थ्योरम 2 टू द पावर 2 इज 4, केवल 4 बनेंगे सबसेट्स। एक तो ये खुद ही बन जाएगा पहले, b d बाय द थ्योरम, देन 5 बन जाएगा, देन यू मे बी हैविंग b, देन यू मे बी हैविंग d। बस यही 4 बन सकते हैं। वी हैव द 4 सबसेट्स एज आपने देख लिए, ठीक है। वी हैव 4 सबसेट्स। नाउ 1 2 3 4। अब हम देखते हैं, देखो डिवाइड हो चुका, अब कॉन्कर करना है। क्वेश्चन हमारा कुछ और था, हमें x वो लिखने थे जो दोनों के ही सबसेट हों, b के भी और c के भी। तो जरा देखते हैं b और c के सबसेट ये कैसे बनेंगे। इसको हम देख लेते हैं, जस्ट सी इट। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो देखते हैं वो सारे सबसेट्स अब आप लिख सकते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो वो दोनों के होंगे। तो नाउ हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया यहाँ पर, जहाँ पे हमसे पूछा गया था x इज अ सबसेट ऑफ b एंड x इज अ सबसेट ऑफ c। जरा आंसर देखें, दोनों में कॉमन निकालते चलें। बताएं a b c क्या इसमें है? नहीं लिखेंगे। 5 है इसमें, तो 5 को लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब ए को देखो, ए है नीचे वाले में, नहीं लिख सकते। बी है जी, हाँ बी है, बी को लिख दो, ठीक है। देखो बी ये रहा और बी ये रहा, 5 ये रहा, 5 ये रहा। सी देखें, सी है नीचे, नहीं है, नहीं लिखेंगे। ए कॉमा बी है नीचे, नहीं है, नहीं लिखेंगे। बी कॉमा सी है नीचे, नहीं है, नहीं लिखेंगे। ए कॉमा सी है नीचे, नहीं है, नहीं लिखेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग एट द आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। यस, दिस बिकम्स अवर फाइनल आंसर। हमने वो एक सेट एक्स लिख दिया, एक्स हमें एक सेट लिखना था, तो अब एक्स को सेट के फॉर्म में लिख दें, तो इट विल बी 5 कॉमा बी, केवल वो एलिमेंट्स जो दोनों के ही सबसेट हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। व्हाट वी आर हैविंग एज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास में क्या था? यस, नाउ यू कैन थिंक ओवर इट। एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको फिर थोड़ा सा नीचे हमें करना पड़ेगा। सो देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। वी हैव सेकेंड पार्ट, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यही है, देखिए सेकेंड पार्ट। एक्स ए का सबसेट है पर एक्स बी का सबसेट नहीं है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम फिर से डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे। इतने को डिवाइड करेंगे पहले, फिर इतने को डिवाइड करेंगे और लास्ट में कंबाइन करके आंसर लिख देंगे। तो पहले हम लिखते हैं एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका जवाब हम पे क्या है? ए हमारा क्या था? ए में हमारे पास में कितने एलिमेंट्स थे? ए बी सी डी, यही 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो 2 की पावर 4, वी हैव 16 एलिमेंट्स हेयर। ऐसे 16 एलिमेंट्स होंगे जो इसके सबसेट होंगे। लेट्स बिगिन राइटिंग ए बी सी डी। पहले तो ये खुद का बाय द थ्योरम, व्हेन वी हैव 5 सिंगल सिंगल लिख दें, तो ए देन बी देन वी हैव सी देन वी हैव डी, ठीक है। अब 2 के पेयर में लिखते हैं, ए बी बी सी सी डी, ठीक है। नाउ यू कैन राइट ए विथ सी, ए सी एंड ए डी। अब आप बी को देखें तो बी सी के साथ हो चुका, बी डी के साथ होगा। अब देखें सबके साथ हो गए। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 के पेयर में, तो नाउ यू कैन राइट ए बी सी, नेक्स्ट यू कैन राइट ए बी डी। ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमें 2 और लिखने हैं।
Now we can write B, C, D, and at last we can write what we can write is yes A, C, D. तो ये हमारे कितने हो गए, टोटल 16 हो गए. देख सकते हैं अब आप देखें टोटल 16 हम पे एलिमेंट्स हो गए. वी हैव देखें एक बार गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे पास में जिन्हें हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा. फिर हम देखते हैं x इज अ सबसेट ऑफ C. अब आप बहुत ध्यान से मेरी एक बात समझें. उन्होंने बोला है नॉट अ सबसेट, तो अब हम क्या करेंगे, हम x के वो सारे एलिमेंट लिख देंगे जो A के अंदर तो होंगे पर B के अंदर नहीं होंगे. उल्टा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले का थोड़ा सा रिवर्स है. B के सबसेट अगर आप देखें तो हम ऊपर लिख चुके हैं, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम हेयर. तो अब हम फाइनल वाला आंसर लिख देते हैं. अगर आप देखें तो हम ऊपर ये लिख चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे कॉपी कर देते हैं. चलिए कोई बात नहीं है. A B C, व्हेन यू विल बी हैविंग A, then you will be having B, then you will be having I would guess C. 5 रह गया, and we have A B, we have B C, and we have A C. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. अब आप जरा अपने क्वेश्चन पे आ जाएं, एंड दैट विल बी द आवर डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को फॉलो करेगा. हमने क्वेश्चन को डिवाइड करा था. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था सेकेंड पार्ट में कि x इज अ सबसेट ऑफ A एंड x इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. तो A का सबसेट है, जरा ध्यान से वो सारे एलिमेंट लिख दें जो A के अंदर हैं पर B के अंदर नहीं है. तो बताएं ABCD क्या है इसके अंदर, नहीं है. तो हम लिख देंगे इसको, एक सेट बनाना है. तो वी विल बी हैविंग ABCD. और देखें 5 है, दोनों में नहीं आएगा. A सिंगल A है, सिंगल B भी है, सिंगल C भी है, सिंगल D भी, सिंगल D नहीं है. तो वी विल बी राइटिंग सिंगल D. और बताएं AB है, BC भी है, CD नहीं है. सो वी विल बी राइटिंग C, D. और लिखें A, C. बताएं A, C है उसके अंदर, जी हाँ है. A D नहीं है. तो नाउ वी विल बी राइटिंग A, D. और एट लास्ट वी हैव B D. सो वी विल ऑल्सो बी राइटिंग B D हेयर. B D उसके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर D नहीं है. और फिर हमारे पास में A B C है, A B D नहीं हो सकता. सो वी विल बी राइटिंग A B D. एंड एट लास्ट व्हाट विल बी हैविंग इज B C D एंड A C D. ये दोनों आ जाएंगे. सो वी विल बी हैविंग B C D एंड A C D. तो ये वो सारे एलिमेंट्स हो गए जो A के सबसेट हैं पर B के सबसेट नहीं है. सो इस वीडियो के अंदर इतना ही. यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें एक तो अप्रोच हमारी ये रह सकती है कि हम सारे प्रिमिटिव मेथड यूज़ करके जो भी हमने जितना भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उन सबको लिख लें और फिर गिन लें, जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में करा. एंड हमारी सेकंड अप्रोच क्या हो सकती थी, हमारी सेकंड अप्रोच यही हो सकती थी कि हम क्या करें, कार्डिनैलिटी को वाली थ्योरम को यूज़ कर लें. बी वाला डिवाइड एंड कॉन्कर तोड़ के आप अपने चीज़ों को लिखते चले जाएं. ओके, सो इस वीडियो के अंदर इतना ही. आप लोग अपनी पढ़ते रहें, बुक्स पढ़ते रहें और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो. एक बात और, आप NCERT की थ्योरी ज़रूर पढ़ा करें. आप शायद और भी कोई साइड बुक आपने ज़रूर पढ़ रहे होंगे, पर NCERT की जो थ्योरी होती है डेट इज़ मोर गुड, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बेटर होती है. क्योंकि उसके अंदर आप देखें तो वो एक पूरी स्टोरी लाइन को फॉलो करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे बिगिन बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन जिससे वो शुरू हुआ है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारी ये पूरी स्टोरी चलती है. तो उससे एक इंटरेस्ट आता है पढ़ने में. ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो वो लाइक बटन आप ज़रूर दबा देना और शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. मैं मैथ से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू सो मच.